हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का, आप सभी सहपाठियों का, आप सभी अध्यापकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है और हम लोग सीटेट के अंतिम प्रहार पर बात कर रहे हैं। कल बहुत ही अहम कक्षा होगी, बाल विकास को लेकर सेशन होगा और अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मैं बाल विकास की 2 कक्षाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, 2 कक्षाएं लूंगा और उन 2 कक्षाओं में मैं आपसे वादा करता हूं, अगर उन 2 कक्षाओं को आपने देख लिया साथियों, तो आपका 29 नंबर में आने वाला कोई भी प्रश्न साथियों गलत नहीं होगा, ये मेरा पूरा वादा रहेगा। अब ये नहीं कि वही प्रश्न आ जाए साथियों, वह कॉन्सेप्ट जो होगा वहां पर एप्लीकेबल होगा और मैं वादा करता हूं साथियों कि आप एक एक प्रश्न को बहुत ही शिद्दत के साथ आप करके आएंगे। आज की जो श्रृंखला है, अभी तक हमने 7 श्रृंखलाओं पर परिचर्चा की है साथियों गणित की इन 7 श्रृंखलाओं को अगर साथियों आपने सॉल्व कर लिया तो मैं रचित सर आपसे वादा करता हूं कि आप कोई भी परीक्षा का प्रश्न बाहर नहीं होने देंगे और समस्त प्रश्नों का आप उत्तर देकर आएंगे, यह मेरा आपसे वादा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें साथियों, जीवन में संघर्ष सबके होता है, जीवन में समस्याएं सबके होती हैं। याद रखना, अगर जिस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं है वह व्यक्ति जिंदा तो होता है लेकिन क्या होता है, जिंदा लाश के समान होता है। तो साथियों, समस्याओं का आना ही हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य की ओर संकेत करता है। अगर समस्याएं आई हैं तो इसका मतलब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जीवन में साथियों अगर आपके सुख ही सुख है तो समझ जाइएगा साथियों, अब आप जो है लक्ष्य से बहुत दूर हो चुके हैं। इसलिए साथियों, समस्याओं से घबराइए नहीं, समस्याओं से टकराइए और उन समस्याओं को उनकी औकात बताइए और जाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। हम लोग साथी आज की श्रृंखला में जो बात करेंगे गणित विषय को लेकर, जो अंतिम प्रहार बचा हुआ था मेरी तरफ से, अगर इन 7 श्रृंखलाओं और 8वीं श्रृंखला आज है, इन 8 श्रृंखलाओं को और अभी एक मैराथन कक्षा होगी और वो गणित की मैराथन कक्षा लगभग हम लोग लेंगे 5 जुलाई को। तो आप सभी लोग अब लगातार कक्षाओं में अनवरत रूप से आप बने रहिएगा। जो कल की क्लास जो होगी बाल विकास की होगी, अगले नेक्स्ट डे पर हमारी ईवीएस की क्लास होगी, तो आप समस्त कक्षाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सहानुभूति ढंग से मैं आपको पढ़ाने के लिए चल रहा हूं और आप सभी लोग उनको देखिएगा और मेरा वादा है कि आप सभी लोग अच्छा करके आएंगे और मां सरस्वती और भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना और आपको आपके लक्ष्य की पूर्ति करवाएंगे। तो आज के सेशन को बिना किसी देर किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नित्य प्रति आपके एग्जाम के अनुसार आप आगामी आने वाली परीक्षाओं में हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत रहेंगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा संस्थान आप सभी के लिए प्रतिबद्ध है, मैं आप सभी के लिए प्रतिबद्ध हूं साथियों। जब हम आप सभी के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आपका भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप सभी भी इस संस्थान के प्रति प्रतिबद्ध रहें और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। और इतनी जबरदस्त, आज मैं क्लास के अंत में बोलूंगा जाके, इसके बीच में मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शपथ है आपको कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और आप अगर चैनल पर नए हैं और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं साथियों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे अब दोबारा नहीं बोलेंगे, इसलिए चलेगा साथियों। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के हुए। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सामने लिखा हुआ है साथियों, त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी को ई तक तथा भुजा सीए को डी तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण बीएडी बराबर 125 अंश तथा कोण ईबीसी बराबर 100 डिग्री है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कथन दिया हुआ है साथियों कि कोण एबीसी और कोण एसीबी का अंतर 35 है, कोण बीएसी व कोण एसीबी का अंतर 20 है, 20 डिग्री है साथियों। अब दिया गया है त्रिभुज डीएसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या कहा गया कि भुजा एबी इज ग्रेटर देन बीसी, मतलब भुजा एबी जो है वह बीसी से बड़ी है। तो चलेगा साथियों, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं।
और इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने यह चित्र बन चुका है ए, बी और सी। अब इन्होंने कहा ए बी को ई तक बढ़ाया जाता है। ए बी को साथियों कहां तक बढ़ाया जाता है? ई तक बढ़ाया जाता है। चलिएगा, ए बी को ई तक बढ़ाया जाता है। सभी लोग देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद कहा है सी ए को डी तक बढ़ाया जाता है। चलिए, सी ए को कहां तक बढ़ाया गया साथियों? डी तक बढ़ाया गया। सी ए को किस तक बढ़ाया गया? डी तक बढ़ा दिया गया है। सी ए तो डी तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद कह रहे हैं कोण बी ए डी बराबर 125 अंश। कोण बी ए डी बराबर 125। यह जो कोण साथियों दिया गया है 125 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? 125 डिग्री दिया गया है। तथा कोण ईबीसी, ईबीसी यह वाला जो कोण है साथी कितना दिया गया? 100 डिग्री दिया गया है। अब हमसे कहा गया कथन। तो साथियों हमने आपको बताया अगर कोई किरण किसी रेखा पर आधारित है, अगर कोई किरण जैसे इस प्रकार से, अगर कोई किरण किसी रेखा पर आधारित है तो इस प्रकार दो कोण जो बनते हैं इनका साथियों जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। तो साथियों यहां से इसको समझने का प्रयास करिएगा कि यह जो कोण है इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। अगर हम 180 में से 125 को घटा दें साथियों तो यह वाला कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। कौन सा कोण प्राप्त हो जाएगा साथी? यह कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा यह वाला कोण हमारा 125 अंश है। कितना है साथी? 125 180 में से घटा देंगे तो यह जो कोण साथियों आ जाएगा कितना आ जाएगा? यह कोण 55 डिग्री हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा साथियों यह 100 डिग्री है तो यह बचा हुआ जो कोण होगा साथियों 80 डिग्री हो जाएगा। हमने इन दो कोणों को निकाल लिया। इसके बाद देखिएगा साथियों हमें एक कोण और निकालने की जरूरत है। हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है तथा इन तीनों कोणों का, तीनों अंतः कोणों का योग साथियों 180 अंश होता है। इसका मतलब ये हुआ 55 और 80 को जोड़ेंगे और यह कोण जोड़ेंगे, अगर हम इसको थीटा मान ले साथियों तो इन तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश रहने वाला है। तो यहां से देखिए 8 5 13 135 हो गया। 135 5 40 मतलब यह कोण साथियों जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। आइएगा साथियों हम लोग अपने ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। कोण एबीसी और एसीबी का मतलब बी और सी का डिफरेंस बिटवीन द बोथ एंगल्स आर 35। अर्थात देख लेते हैं बी और सी का अंतर जो होगा साथियों कोण एबीसी और कोण एसीबी, ए बी सी और ए सी बी इन दोनों कोणों का जो अंतर जो है वो 35 है। तो घटा के देख लीजिए साथियों, अगर हम डिफरेंस बिटवीन द बोथ एंगल्स निकालें, यहां से एबीसी माइनस एसीबी निकालें साथियों, ध्यान से देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां से 80 माइनस 45 कर दें साथियों तो 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहां 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा। 35 डिग्री अंतर आया और इन्होंने कहा भी इसका मतलब हमारे इस प्रश्न का आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा। हमने आपको सारी चीजें बताने का पूरा प्रयास किया। यहां पर कोण एबीसी और एसीबी का अंतर साथियों कितना हो गया? 35 हो गया, जो कि हमारे इस प्रश्न का सबसे पहला आंसर था और सबसे पहला प्रश्न था। पूरी कंप्लीट व्याख्या हमने की। आगे देखिएगा साथियों अगले ऑप्शन पर चर्चा करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन सही हो चुका है। इसलिए हम आइएगा हम दो लोग सेकंड क्वेश्चन पर बात करने के लिए चल रहे हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन साथियों क्या रहने वाला है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का यहाँ पर समागम लिया गया है। आप पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा और आपको आज के अंतिम प्रहार में आपको सब कुछ मिलेगा। इन 8 वीडियोस को अगर आपने देख लिया साथियों तो मेरा वादा है कि आप कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न लिए गए हैं जो आपके सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि ए और बी इस प्रकार है, यदि ए और बी अंक, यदि ए और बी अंक इस प्रकार हैं, यदि ए और बी अंक इस प्रकार हैं कि कंडीशन दे रखी है साथियों 3a 3a प्लस b7 और इनको साथ ही ऐड करते हैं तो इन्होंने बताया है कि यहां पर हमें जो प्राप्त होता है वो 62 मिलता है। कितना मिलता है साथी? 62 मिलता है। पूछ रहे हैं तो ए बी के ऐसी कंडीशन दिए होने पर कहा है तो ए बी के दुगने का मान क्या होगा? ए बी के दुगने का मान क्या होगा? ए बी के दुगने का मान क्या होगा? यह साथी हमसे सेकंड क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। आप सभी इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करें। देखो सभी आप लोग लगाते रहा करें और इन चीजों को समझते रहा करें ताकि आप भी इन चीजों को समझ पाएं और एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को पूरी शिद्दत से कर पाएं। आइएगा हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। अगर साथियों हम लोग यहाँ पर देखें
हमें यहाँ पर 2 प्राप्त करना है। 7 में क्या जोड़े कि 2 प्राप्त हो जाए। देखो अगर घटाने की स्थिति होती तब तो हम 7 में से 5 को घटा देते साथियों। सर यहां से हम अगर घटाने की स्थिति होती तो हम 9 ले लेते, 9 में से 7 को घटा देते तो 9 2 आ जाता। यहाँ पर हमें लेना है जोड़ने पर 2 मिलना चाहिए। इसका मतलब क्लियर हुआ। यहाँ पर एक ही वैल्यू को अगर हम 5 लें तो 5 और 7 12 का 2 हो जाएगा। मतलब हमने एक ही वैल्यू को साथ में कितना लिया, 5 लिया, तो 2 हो गया, हासिल 1 3 और 1 4। अब 4 में क्या जोड़ेंगे साथी, 6 हो जाए, तो 4 में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा तभी साथी 6 होगा। हमारा आंसर जो आया ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 आ गई साथियों और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू साथियों 2 आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इन्होंने पूछा ए बी के दुगने का मान, ए बी, तो सबसे पहले ए इंटू बी निकाल लीजिए। ए इंटू बी निकालेंगे साथी तो 5 इंटू 2 निकाल लेंगे, और कह रहे हैं इसका दुगना करना है तो इसका दुगना कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूना कितना आ जाएगा 20 साथियों। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा जो कि आपके सामने। ए और बी अंक इस प्रकार है। तो आपने साथी सारे साथियों सारी चीजों को बड़ी शिद्दत के साथ देख लिया और आपके इस प्रश्न का आंसर साथियों क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, चलो आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है साथियों, MORE एक समलंब है। MORE एक समलंब है। MORE एक समलंब है जिसमें MO समांतर है RE के, MO समांतर है RE के और MO बराबर 24 इकाई दिया है। MO बराबर 24 इकाई दिया गया है। MO बराबर साथियों कितना दिया गया है, MO बराबर दिया गया है 24 इकाई। MO बराबर कितना दिया गया है, MO बराबर दिया गया है साथियों 24 इकाई। RE बराबर दिया गया है 18 इकाई तथा RE बराबर है 18 इकाई दिया गया है। RE बराबर साथियों कितना दिया गया, 18 इकाई दिया गया है। यदि इस समलंब का क्षेत्रफल, यदि इस समलंब का क्षेत्रफल, यदि समलंब का क्षेत्रफल 336 वर्ग इकाई है, 336 वर्ग इकाई है, तो MO तथा RE के बीच की दूरी क्या है, MO तथा RE के बीच की दूरी क्या है। चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। अब हमसे कहा गया है समलंब चतुर्भुज है। क्या कहा गया है सर, ये समलंब है। यहां से अगर हम लोग बात करें तो यह दोनों MO और RE पैरेलल है। MO और RE क्या है साथियों, पैरेलल है। ठीक है, ये हमें पैरेलल दी गई, ये हमें क्या दी गई साथियों, MO और RE हमें क्या दी गई साथियों, पैरेलल दी गई। MO दिया गया है और RE दी गई। यहां से MO के बीच की दूरी 24 इकाई है और RE जो है साथियों 18 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 18 यूनिट है और ये 24 यूनिट है ना। ध्यान से देखिएगा साथियों। और यह डिफरेंस बिटवीन द बोथ लाइंस इक्वल्स टू h, अर्थात इन भुजाओं के बीच की दूरी हमने h मानी। अब आइएगा साथी, अगर हम लोग समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर बात करें, समलंब जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है साथी, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है यह होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, MO प्लस क्या हो जाएगा साथी, RE इंटू क्या होता है, हाइट होता है, इंटू क्या होता है साथी, हाइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्षेत्रफल साथी हमें दिया गया है 336 वर्ग इकाई, 336 दिया गया है 1/2 MO प्लस RE, 24 प्लस 18 कर लेंगे साथी, 24 प्लस 18 कर लेंगे इंटू h हो जाएगा। यहां से अगर हम साथियों बात करें, इनको अगर हम लोग जोड़े तो 336 गुणे में 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 4 12 का 2 2 3 और 1 4 इंटू h हो जाएगा। 2 से इसको हम काट देंगे 21 आ जाएगा, तो h बराबर साथियों कितना आएगा, 336 बटे 21 हो गया। 21 से कम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा साथियों, 12 हो गया और 21 का कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। यानी h बराबर जो इनके बीच की ऊंचाई आई है, इनके बीच की सारी दूरी आई है साथियों, वो कितनी आई है साथियों, 16 इकाई आ गई है। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों
क्या हो जाएगा, 16 इकाई हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल अच्छा सा आंसर है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आप सभी सारे प्रश्नों को हल करके देखते रहिएगा, क्योंकि तो बहुत ही शिद्दत के साथ इस श्रृंखला को बनाया जा रहा है। आशा और उम्मीद करेंगे कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। हम आइएगा, हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर को किए हुए। आप सभी लोग बड़ी मेहनत के साथ मेहनत करिएगा, और यह प्रश्न आपको जो जूनियर की परीक्षा है उसमें 100% देखने को मिलेगा। साथियों, यह मेरा वादा है, यह प्रश्न आएगा 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 और आएगा, यह हमने आपसे बोल दिया। तो आप लोग पूरी मेहनत के साथ डटे रहिएगा। हमारी जो श्रृंखलाएं हैं 7 हो चुकी, 8वीं श्रृंखला है। इन 8 श्रृंखलाओं को आप अगर आपने पढ़ लिया तो आप चाहे जूनियर हो चाहे वो पीआरटी हो, एक भी प्रश्न गणित का छोड़कर नहीं आएंगे। आएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है साथी, बहुत ही मेहनत के साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा। आएगा, जो अगला क्वेश्चन है साथियों, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों, आरोही क्रम में व्यवस्थित, यानी कि यह जो प्रेक्षण है यह आरोही क्रम में पहले से दिए गए हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों, अब कौन कौन से प्रेक्षण दिए गए हैं साथियों, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षण 11, 12, 14, 18, x+2, 22, 22, 25 और 61 का, 25 और 61 का माध्यक 21 है, तो 3x+7 का मान क्या होगा, मान साथियों यहां से हमसे पूछा गया है 3x+7 का मान क्या होने वाला है। यहां से साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपसे माध्यक पूछा जाए ध्यान रखना है बिल्कुल, माध्य और माध्यक में अंतर है। क्योंकि माध्य जो होता है इसको हम लोग मीन बोलते हैं, और माध्यक जो होता है साथियों वह क्या होता है, वो हमारी मीडियन होती है। अर्थात मीन एंड मीडियन में डिफरेंस बना के रखिएगा। कभी कभी हम लोग माध्यक को सुनकर माध्य निकालने लग जाते हैं, तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। आएगा, हम लोग यहाँ पर अगर प्रेक्षण की बात करें तो नंबर ऑफ प्रेक्षण की श्रृंखला की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अर्थात चूंकि जो यहाँ पर प्रेक्षण है क्या है, चूंकि प्रेक्षण जो दिए गए हैं साथी, जो प्रेक्षण दिए गए प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या कैसी है साथी, चूंकि प्रेक्षणों की संख्या साथी कैसी है, विषम, विषम है। इसलिए आपको पता होना चाहिए साथी माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2 और वापस हो जाएगा। अगर यह विषम की स्थिति चल रही है तो साथियों इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। माध्यक हमारा साथी 21 है, n+1 टोटल पद 9 है और बटे 2 कर लेंगे, बटे क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, और 2 इसी का मतलब है 2 चौकू 8 है ना, n+1 9 + 1/2 वापस कर लेंगे, ठीक है ना। यहां से देखिएगा साथी 21 बराबर 9 1 10 हो जाएगा, 10/2 करेंगे 5वां पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी 5वां पद हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत ही शिद्दत के साथ देखिएगा, कोई भी गलती नहीं करनी है, एक भी गलती कर आप 5वां पद काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5वां पद साथी क्या है x+2 के बराबर है, तो x की वैल्यू साथियों यहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू साथियों यहां से आ गई 19। अब हमसे पूछा गया है 3x+7 बराबर क्या होगा, तो 3x+7 की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को 19 यहां पुट कर दीजिए, +7 19 दिया 57 हुआ साथियों, और +7 कर देंगे, 57 और 7 अब कह सकते हैं 64 इस प्रश्न का साथियों क्या हो गया, आंसर हो गया। और आप सभी को यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे से बहुत ही क्लियर हो चुका होगा, और इसमें आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग व्यवस्थित ढंग से इस प्रश्नों की श्रृंखला को देखते रहिएगा साथियों, आपको वह श्रृंखला बहुत बढ़िया लगेगी, आपके लिए पैनेसिया साबित होगी। आप सभी लोग इस प्रश्न को लगाया करें, इन सब चीजों को देखा करें। आपको समझाने के लिए ही सारी चीजों को विधिवत और व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, ताकि आपको सारी चीजें क्या आ जाए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x y z या 3 नंबर दिए गए, यदि इसमें 3 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है, 3 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं
इस प्रकार है, यदि तीन प्राकृत संख्या इस प्रकार हैं कि अब कंडीशन दे रखी सर, कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिया गया है 100। कितना है साथी? यह पहली कंडीशन दे रखी। दूसरी कंडीशन दे रखी वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 256 अर्थात 256। तीसरी कंडीशन साथियों दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू 400। यह दिया गया है साथियों 400। तो पूछा है तो yz माइनस एक्स का मान क्या होगा? yz माइनस एक्स का मान क्या होने वाला है? आएगा साथियों, हम लोग इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सभी साथियों देखिएगा, ऐसा प्रश्न हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। हमारी सीटेट की परीक्षाओं में तो यह धुआं भर देता है प्रश्न। इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही कम समय में करने वाले हैं। यहां से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है। दैट मीन यह हुआ कि यह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया साथियों। इसका मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 100 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई की वैल्यू साथियों 10 हो जाएगी। यहां से देखिएगा साथियों वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों? 16 हो जाएगी। यहां से देखिएगा साथियों एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब यहां से हमसे पूछा है तीनों वैल्यू का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई का मान यहां पुट कर दें तो जेड की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी? जेड की वैल्यू साथियों हो जाएगी हमारी जेड बराबर 20 माइनस 10 हो जाएगा, अर्थात जेड की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब देखिए जेड की वैल्यू को 10 रखेंगे तो वाई की वैल्यू साथियों 6 हो जाएगी। वाई की वैल्यू को 6 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहां मान रख दीजिए आके 10 गुणे 6 और 10 गुणे 6 माइनस 4 कर देंगे, 60 माइनस 4 करेंगे, अर्थात हमारे इस प्रश्न का आंसर 54 हो गया। हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 54 हो गया। आशा करते हैं आप सभी को यह क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलेगा, तो सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी को असुविधा हुई है तो हम एक बार फिर से इसको रिकैप कर दे रहे हैं। किसी को अगर इस प्रश्न को समझने में अगर असुविधा हुई है, जिन लोगों को यह प्रश्न समझ में नहीं आया, उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां पर साथी हमने बताया यह x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। ऐसा ही यहां पर देखिएगा साथी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यह जो प्रश्न हुआ यह वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। साथियों क्या हो गया? वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 256 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि वाई प्लस जेड की साथी जो वैल्यू है 16 का स्क्वायर है, तो यह हो गया। यहां से साथी अगर हम लोग बात करें, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यह हुआ यह जो श्रृंखला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में दी गई है, और यही है हमारी 400, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू साथी कितनी हो गई? 20। अब अगर हम इस तीनों में से x प्लस वाई का मान घटा दें, x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई का मान घटा दें तो z का मान साथी निकल के आ जाएगा, और z का मान साथी कितना आ जाएगा? 10। अब z का मान यहां रख दो साथी 10, 10 उधर जाएगा घट जाएगा, तो y की वैल्यू साथी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस 10 कर देंगे, 6 हो जाएगी। अब y का मान 6 यहां रख दो तो x का मान 10 में से 6 घटाने पर प्राप्त हो जाएगा 4। अब हमें तीनों मात्राएं प्राप्त हो गई, तीनों की वैल्यू मिल गई। y का मान रख दीजिए साथ में 10, z का मान रख दीजिए 6 गुणा 10 माइनस x का मान 4, 6 दशा मान 60 माइनस 4 कर देंगे, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर 54 हो चुका होगा। तो आप सभी को अब यह हो सकता है प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यह मेरा वादा है आपसे कि आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमें लगा कि पहली बार आपको हो सकता है समझ में थोड़ी स्पीड बढ़ गई थी, और स्पीड बढ़ने के कारण हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। तो साथियों पूरी शिद्दत के साथ इस प्रश्न को लगाइएगा, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला पेपर में भरमार रहती है। आइएगा हम लोग बिना किसी देर को किए हुए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अभी आपके समक्ष आने वाला है, पूरी शिद्दत के साथ ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़िएगा। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। कितना है साथियों? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है,
यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है साथी? तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? यह हमसे पूछा गया साथियों। तो इस प्रश्न को हम लोग करने के लिए चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई दोनों संख्याओं का योग। अगर साथियों हम लोग यहां से संख्या को मान लें, संख्याओं में अनुपात 3:5 का है। अगर संख्याओं में अनुपात मान ले, संख्याएं जो हमारी 3x और कितनी रहने वाली हैं? 3x और 5x रहने वाली हैं। और 3x और 5x देखिएगा साथियों, यहां से हम लोग इसको अगर हम मान ले 3x है और 5x है, कह रहे प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए, 12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। अब हम क्या करें, इसकी कैची गुणा करा लें। तो आप यहां से देखिए 7 के 21x प्लस 12 सत्ती कितना हो जाएगा साथी? 84 हो जाएगा। यहां से 25x हो जाएगा साथी प्लस 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 21x को इधर भेज दो तो 4x रह जाएगा। 60 को इधर भेज दिए तो आपका 24 हो जाएगा साथी। 4 छंगा 24 यानी x की वैल्यू साथी कितनी हो गई? 6 हो गई। x की वैल्यू को 6 यहां रख दीजिए तो 6 यहाँ 18 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा। दोनों का योग पूछा है तो साथियों कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साथियों ने x मानकर लगाना पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देना पड़ा। छोटी संख्या थी तो हमने कर लिया, अगर बड़ी संख्या होंगी तो थोड़ा दिक्कत होने वाली है। आएगा हम लोग बढ़िया मेथड से करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है साथी? 3:5 है। यही अनुपात 5:7 हो जाता है। इन्होंने कहा 5:7 हो जाता है साथी, उसके होने का कोई ना कोई तो कारण तो होता ही होगा। कारण क्या हुआ कि उसमें क्या कह दिया गया? इन्होंने 12 को जोड़ दिया है ना साथियों। यहां से देखिएगा, अगर हम 7 के 21, 5 बचे 25, 21 में से 25 का डिफरेंस निकालने साथी 4 होगा। यहां से बात करें तो साथी 12 दूनी 24 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 से 84 या ऐसे कर लो, 7 में से 5 2 बचा, 2 से 12 दूनी 24 हो गया। अब 4 बराबर है 26 के साथी, इसका मतलब हुआ 6 से गुणा हो रहा है। हमसे पूछा गया साथी दी गई संख्याओं का योग क्या होगा, यानी सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ बोथ डिजिट। तो योग कितना है साथी? 5 और 3 8 है। तो 4 बराबर है 24 के, मतलब 6 से गुणा 6 गुना हुआ है तो इसको भी 6 गुना कर देंगे। 8 छंगा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का आंसर साथियों ये हो गया। हमने विद इन 1 सेकंड में इसको लगा लिया, विद इन 1 मिनट में। अर्थात ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। यह तो प्रश्न में दिया ही गया था, हमें केवल 1 अंक हमने किया और इस 1 अंक के माध्यम से इस पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप सभी मेहनत के साथ इस चीजों को देख रहे होंगे। बहुत ही अच्छी श्रृंखला है साथियों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यह वीडियो आपके लिए पैनेसिया होगा, रामबाण होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया साथियों, तो आने वाली 7 जुलाई को ना जब परीक्षा हाल में आप बैठेंगे तो मेरा वादा है आप परीक्षा हाल में बेहतर करके आएंगे। और साथियों मेरी एक बात गांठ में बांध लीजिएगा, देखिए 150 प्रश्नों की श्रृंखला है, 150 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आपके सवाल को लगाने की रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए। याद रखिएगा साथियों, मेरी इस बात को गांठ में बांध लीजिएगा, सवाल को लगाने की रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि पड़ोसी भी आपको देखकर ना साथियों, पड़ोसी भी आपको देखकर रुक जाए और हैरान हो जाए कि वाह क्या बंदे की स्पीड है। साथियों सिलेक्शन जरूर होगा, बेहतर होगा। आएगा हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? बहुत ही अहम प्रश्न है, इतने अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन रहेंगे और सीटेट की परीक्षा में आपको कुछ न कुछ बेहतर करने का अवसर प्रदान करेंगे। आएगा अगला प्रश्न है, यदि 8 अंकीय संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या, 8 अंक की कोई संख्या दी गई है, 8 अंक की संख्या 179x0 91 बाई यह संख्या दी गई है, कह रहे हैं कि 88 से विभाज्य, किससे विभाज्य?
88 से विभाज्य, 88 से क्या है साथियों, 88 से विभाज्य, तो x माइनस वाई का मान होगा। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, x माइनस वाई का मान क्या होगा साथियों, यह हमसे पूछा गया है। x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है, हम लोग बहुत ही सहज तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। पूरी श्रृंखला में आपको बहुत ही बेहतर मजा आएगा। आप पूरी श्रृंखला का पूरे मनोभाव के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ आनंद ले रहे होंगे। आइएगा, देखिएगा साथियों, कुछ लोग क्या करेंगे धमाकेदार तरीके से 88 से सोचेंगे सर हमें तो 88 का टेबल नहीं आता है और हम 88 से इसको कैसे करें, और जागे कहेंगे चलो इस प्रश्न को छोड़ दो, यह प्रश्न आपसे नहीं होने वाला है। तो हमें इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है साथियों, क्योंकि छोड़ दिया तो नंबर चला गया, छोड़ दिया समझ लो प्रश्न ने भी हमें छोड़ दिया। तो ना तो हमें प्रश्न को छोड़ना है और ना ही साथियों प्रश्न हमें छोड़ेगा, हमें तो प्रश्न को करके आना है। अच्छा साथियों, हमें पता है जो संख्या 88 से कटेगी वह संख्या 8 से भी कटेगी और वह संख्या साथियों 11 से भी कटेगी। मतलब जो संख्या 88 से कटेगी वो 8 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। 88 से विभाजिता का नियम साथियों क्या होता है, अगर संख्या के अंतिम 3 अंक, ध्यान से देखिएगा, अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो संख्या 8 से कटती है। मतलब 9 1 by इज आल्सो डिविजिबल बाय द 8, है ना। अब अगर 8 से इसको भाग करें, 8 1 8, 1 बचा, 11 हो गया, 8 1 8, 3 बचा, यानी कि 3 बचा और 22 बचा, 3 बचा और 22 बचा, और यहां पर हम चाह रहे हैं यह संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 8 का ऐसा टेबल पढ़िए जिसका दहाई का अंक 3 हो। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40। अब देखिए इकाई अंक पर केवल 3 कब मिला, दहाई पर 3 तभी मिलता है जब इकाई अंक पर साथियों 2 होता है। इसका मतलब यहां से डेफिनेट हुआ, अगर हम 32/8 करेंगे, तुलना करा दें, तो 22 की वैल्यू साथी कितनी हो गई, 22 की वैल्यू साथी कितनी हो गई, 2 हो गई, एक मान हमने निकाल लिया। आगे कह रहे हैं यह संख्या 11 से भी करनी चाहिए। अगर 11 से कटेगी तो हमने बताया था साथी सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा अगर 11 का गुणज होता है तो संख्या 11 से कटती है। यहां से साथियों अगर हम लोग देखें तो 179 x091y यह संख्या हमारी 11 से कट रही। इसका मतलब साथी यह हुआ, इसका मतलब साथियों हुआ कि यह संख्या अगर 11 से कट रही है तो 11 से कट रही है तो ठीक है, तो जो है हमारी यस के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज होना चाहिए। तो 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, 10 में 1 जोड़ेंगे साथी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी, 10 में 1 जोड़ेंगे साथी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अर्थात 1 और 9 10, 10 और 0 10, 10 और 1 कितना हुआ साथी, 11 हो गया। यहां से देखिए 7 और 9 16, 16 और 2 18, 7 9 16, 7 और 9 16, 16 और 2 18 हुआ, 16 और 2 18 हो गया साथी। 18 से अगर हम 11 को माइनस करें तो 18 से 11 को अगर साथी हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा और प्लस x बचेगा। अब हम इसको या तो 0 बना लें, 0 हम इसको बना नहीं सकते क्योंकि x इसके साथ है, तो हम इसको 11 जरूर बना सकते हैं। 11 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू को कितना लेना पड़ेगा, x की वैल्यू को साथियों 4 लेना पड़ेगा, यानी y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू साथियों 4 है। हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है साथियों x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू निकालें तो देखिएगा साथी कितना जबरदस्त आंसर है। यानी हमारे इस प्रश्न का साथियों आंसर कितना हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर 2 हो गया। आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाया। अब देखिएगा पेपर में हम इस प्रश्न को कैसे करें। पेपर में जब x और y का डिफरेंस पूछा गया है तो पेपर में x और y का डिफरेंस दिया होगा, x और y का डिफरेंस दिया है तो हम वैल्यू को गेस करेंगे। यानी डिफरेंस अगर 2 आया है तो वह संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं साथियों, 1 और 3 हो सकती हैं, 2 और 4 हो सकती हैं, या कह सकते हैं 4 और 2 हो सकती हैं। जाके वैल्यू को पुट करिएगा और 11 से काट के देखेगा या 8 से काट के देखा, अगर संख्या डिविजिबल हो रही तो वह संख्या 88 से डिविजिबल हो जाएगी और पूरा प्रश्न का आंसर आपका आ जाएगा। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बहुत ही मेहनत के साथ आप इस श्रृंखला को देखते रहिएगा, यह श्रृंखला बहुत ही वेस्ट होने वाली है आपके लिए, और इस श्रृंखला को देखते ही आप देखेंगे कि वास्तविकता बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समागम है। यहाँ पर लिखा है यदि x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 322 322, तो कहा गया है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, x माइनस 1/x का
मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया साथी। तो कोई बात नहीं है, हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं। आएगा अगर हम लोग इस प्रश्न को करने की बात करें, देखिएगा अभी हम इसको पहले बेसिक मेथड से बताएंगे साथियों, फिर हम इसकी ट्रिक बताने का आपको प्रयास करेंगे। देखिएगा अगर हम इन दोनों का होल स्क्वायर करें या दोनों पक्षों में 2 जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 2 इधर कर दें और प्लस 322 में भी इधर प्लस क्या कर दें साथियों 2 कर दें। तो यहां से आप देखिएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन इसको साथियों लिख लीजिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या लिख लीजिए, और यहां भी x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू द 324 को लिख लेंगे 18 का स्क्वायर या 324 लिख लीजिए एक बार आप। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो गया साथियों 324 यानी 18 का स्क्वायर। तुलना करा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ गया साथियों। अब साथियों यहां से देखिएगा अगर हम दोनों पक्षों से 2 घटा दें, आप सोच रहे हो सर घटाने की बात क्यों कर रहे हैं, घटाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें साथियों आंसर किस में लेकर आना है, माइनस में लेकर आना है। अगर हम इसको x का होल स्क्वायर कर ले साथियों माइनस सॉरी प्लस, यह भी कर लें ऐसे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू द 18 में से 2 गया कितना हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा। तो x माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर साथियों कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर साथियों कितना हो गया 4 हो गया। यहां से सारी चीजों को देखिएगा, ठीक है, और इनको समझेंगे हम लोग। देखिएगा यहां से अगर हम लोग बात करें, इधर लिख लेते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना हो गया 4 हो गया, और हमसे यही साथियों क्या हुआ गया था, यही हमसे पूछा गया था क्योंकि यह x माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर हो गया था। चाहे एक बार लिख लीजिएगा होल स्क्वायर इक्वल टू फिर तुलना करा दीजिएगा। यहां से अगर हम लोग बात करें यह होल स्क्वायर हो गया, यह 4 का स्क्वायर हो गया साथी, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो x माइनस 1 बटा एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यही आपके प्रश्न का आंसर है, यही आपसे पूछा गया था और आपको बहुत अच्छे से यह सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, आशा और उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलेगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया होता, अब हम इसके ट्रिक बताएंगे आपको। तो इस प्रश्न की बात करें, ठीक है, अगर इस प्रश्न की बात करें तो देखिएगा साथियों ऐसा प्रश्न हमारी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया। अगर हम लोग बात करें सीटीईटी हो, चाहे टीईटी हो, चाहे सीसेट की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। और इन प्रश्नों को हम लोग विद इन 1 सेकंड में कैसे करने वाले हैं आप सभी लोग देखते रहिएगा। देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया 322 दिया गया है, क्या यह किसी का स्क्वायर नहीं है तो कितना जोड़ने पर मिलेगा, 2 जोड़ने पर मिलेगा, 2 जोड़ेंगे तो 324 हो जाएगा साथी। 324 किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है साथी, इसका मतलब यह जो वैल्यू हुई 18 हुई। अगली वैल्यू देखिएगा हमें माइनस मिला, क्या यह किसी का स्क्वायर, क्या जोड़ने पर स्क्वायर मिलेगा, नहीं घटाने पर मिलेगा, बिल्कुल घटा दीजिए। 16 किसका स्क्वायर है साथी, 16 किसका स्क्वायर है, तो आप देखेंगे यह 4 का स्क्वायर है। मतलब हमारे इस प्रश्न का आंसर साथी कितना हो गया, मतलब हमें स्क्वायर का फॉर्मेशन लेना है, हमारे इस प्रश्न का आंसर साथी कितना हो गया 4 हो गया। और यह हमारे इस प्रश्न का क्या है राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप हमारे इस प्रश्न को कर सकते थे। आएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया है, दिया गया है यदि x बराबर अंडर 198 198 इंटू 550 x की वैल्यू साथियों दी गई और y की वैल्यू साथियों दी गई है क्यूब रूट, y की वैल्यू दी गई साथियों क्यूब रूट 99 इंटू क्यूब रूट दिया गया है साथियों क्यूब रूट 363, क्यूब रूट कितना दिया गया है 363 दिया गया है, 363 दिया गया है। यहाँ हमारा x और y का मान दिया गया है। हमसे पूछा है साथियों 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई किसके बराबर होगा, या हमसे पूछा गया है तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई किसके बराबर होगा, यहाँ हमसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग अगर इस 198 की बात करें, इस 198 के फैक्टर करने, देखो इसको हम लोग एक ही में लिख सकते हैं। देखो 2 से कट जाएगा तो 2 ने 18 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 से कर सकते हैं तो या 2 से करेंगे 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर उसको 47 कर सकते हैं। हमें पता है 47 डिवाइड नहीं होगा। यहां से अगर हम इसको बात करें तो इसको 5 से कर सकते हैं, 110 होगा, 110 हो जाएगा साथियों। और 110 को भी हम लोग 5 से कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, फिर इसको हम लोग 2 गुणे 11 कर सकते हैं साथी। क्या कर सकते हैं 2 गुणे 11 कर सकते हैं। यहां से इसको क्लियर करिएगा साथी सभी लोग। 198 अगर है 198 2 ने 18, 2 ने 18 और 1 बचा 2 अट्ठे, सॉरी 2 ने 18 और 2 ने 18 गलत हो गया भाई यहाँ पर साथियों। देखिएगा इसको सुधारने का प्रयास करिएगा सभी लोग।
तो ये 2 हुआ 99 हो गया। फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 3 से कर लेंगे, फिर इसको 3 से कर लेंगे, फिर इसको 11 कर लेंगे, है ना। यहां से आप साथियों देखिएगा, इसको देखने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर 2 के अगर पेयर की बात करें, एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, एक 5 का और एक 11 का। इसका मतलब ये हुआ साथियों, यह जो हमारा x का मान आया कितना है, 5 गुण 10, 10 3 30, 30 और 11 की गुणा करा लेंगे, 30 और 11 की गुणा करा लेंगे, 330 आ जाएगा x का मान। y के मान की बात करें तो देखिएगा, y के मान की बात करें, यहाँ क्यूब रूट 99 लिखा है। इसको आप साथियों 3 से लिखोगे 33 मिलेगा, 3 से लिखोगे 11 मिलेगा। इसको साथियों आप 3 से करोगे तो 11 मिल जाएगा और फिर 11 मिल जाएगा। यहाँ पर साथियों अगर हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे, एक 3 का पेयर बन गया और एक 11 का पेयर बन गया, अर्थात y का मान कितना हो गया साथियों, 11 33 हो गया। हमसे पूछा गया 1/x प्लस 1/y का मान, 1/x करेंगे 333 हो जाएगा और प्लस 1/y करेंगे 1/33 हो जाएगा। 330 इस प्रश्न का लासा आ जाएगा। 1 प्लस इसको 10 से गुणा कराना पड़ेगा, अर्थात हमारे इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 11/330 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई ठीक है। चलेगा, हम लोग अभी बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आएगा यह प्रश्न सभी को शिद्दत से समझ में आ गया, पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो रही होंगी। अगर आप सभी को सारी श्रृंखला समझ में आ रही तो प्रयास करिएगा साथियों, वीडियो को स्किप मत करिएगा और बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो का आनंद लीजिएगा और आप सभी को सारे प्रश्न ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। बस कुछ ही प्रश्नों की श्रृंखला और है, आप सभी लोग देखते रहिए। आज का प्रहार अंतिम प्रहार है और आप इन 8 श्रृंखलाओं को अगर आप देख लेंगे साथियों तो वादा है आप लोगों से बेहतर करके आएंगे। दिया गया है किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण, एबीसीडी का विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी इस प्रकार है, बीडी इस प्रकार है, इस प्रकार है, बीडी इस प्रकार है कि कोण सीबीडी, कोण सीबीडी कि कोण सीबीडी बराबर 12x दिया गया है, 12x दिया गया है तथा कोण बीडी बराबर 7y दिया गया है। देखिएगा साथियों, थोड़ा हमें लग रहा है कुछ छोटा हुआ है, चलेगा देखते हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। बीडी कुछ इसमें ऑप्शंस में है, 7x दिया गया है। यदि कोण एडीबी बराबर 60 डिग्री दिया गया है और इसके अलावा दिया गया है साथियों एडीबी बराबर 60 डिग्री दिया गया और कोण सीडीबी बराबर 28 डिग्री, कोण सीडीबी बराबर 28 डिग्री दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं कोण सीडीबी बराबर 28 डिग्री दिया गया है और हमसे पूछा है तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा गया है। तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, मान क्या होगा, यहां हमसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, चलेगा। हम लोग अगर बात करें, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है साथियों और समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी है, ए बी सी डी और बी डी विकर्ण इस प्रकार है, बी डी विकर्ण इस प्रकार है कि सी बी डी या 12x है, सी बी डी और कोण बी डी ए होगा साथियों, जहां तक मेरा प्रयास रहेगा। बी डी ए यह वाला 7x है, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे 7x है। तो और दिया गया कोण ए डी बी, ए डी बी और कोण सी डी बी, सी डी बी, यह जो है 28 है, यह कोण कितना है 28 है, बी डी। चलेगा देखते हैं, कोण एडीबी है साथी ए डी बी, यह 60 डिग्री दिया गया, एडीबी कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया है और इसके बाद यह जो होगा साथियों कोण बी डी और इधर सी डी भी दिया गया है, सी डी बी, यह 28 डिग्री दिया गया है साथियों। यहां पर अगर बात करें साथियों, कुछ ऑप्शंस में लग रहा है यहां पर का अक्षर नहीं समझना, सी बी डी, चलेगा कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे सी
बी डी। देखिए अगर समांतर है कुछ इस प्रकार से प्रश्न दे रहा होगा कि 12x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के 12 25 60 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका मतलब यह जो कोण दिया गया है या बीडीए ना देकर यह दिया गया है साथियों, देखिएगा ए बी डी दिया गया है। क्या दिया गया, कोण ए बी डी दिया गया, ए बी डी, यह 7x है। या कितना है, 7x है। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे साथियों, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा साथियों 28 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉरी, यहाँ पर बाई दिया गया होगा, एक एक्स वाई की स्थिति को दिक्कत लग रही है, 7 बाई है साथियों। कितना है यहाँ पर, 7 बाई है। तो यहाँ पर साथियों 7 बाई इक्वल्स टू 28 है, तो बाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। हमसे पूछा है साथियों 2x प्लस 3y, क्या पूछा है साथियों, चलेगा आप सुधर गया, 2x प्लस 3y है। तो x की वैल्यू को साथियों 5 डाल देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस 3y डाल देंगे, y की वैल्यू को 4 डाल देंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर 22 हो गया। आप सभी को बहुत ही अच्छे से सारी की चीजें क्लियर हो रही होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर लिया गया है, हमने किसी भी प्रकार का इसमें कोई आपका समय नहीं लिया है। पूरी श्रृंखला को पूरी शिद्दत से आप कार्य कर रहे हैं और सारी चीजें आप शीशे की तरह समझ रहे हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। जो अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा आपके समक्ष आने वाला है, ठीक है। तो सभी को उम्मीद करते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए अगर किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में हुई हो। कहा गया था किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी इस प्रकार है, बी और डी इस प्रकार है कि कोण सीबीडी यहां हमारा 12x दिया था और एबीडी 7 बाई, एबीडी यह 7 बाई दिया गया है साथियों। कितना दिया गया था, यह 7 बाई दिया गया था। और एडीबी कितना दिया गया, एडीबी यह 60 डिग्री दिया गया था। कोण हमारा सीडीबी यह 28 डिग्री दिया गया था। अब देखिए चूंकि समांतर भुजाएं या रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर भुजाओं की कंडीशन को देखिएगा, हमने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है। देखिएगा अगर कोई दो रेखाएं समांतर है, यहां पर देखिएगा समझिएगा, और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार के जो एकांतर कोण बनते हैं साथी, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं साथियों, बराबर होते हैं। तो इन सभी चीजों को आप समझिएगा, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने 12x को बराबर कर दिया 60 के और 7 बाई को बराबर कर दिया 28 के। यहाँ x और y की वैल्यू हमें मिल गई, x और y का मान हमने उठा के यहाँ पर डाल दिया और आपके प्रश्न का आंसर आ गया। आइएगा हम लोग अगले और अंतिम प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। आज को जो हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आप सभी लोग इसको पूरी शिद्दत के साथ समझिएगा और करने का प्रयास करिए। लिखा है एक त्रिभुज व एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज बा एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज बा एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज बा एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है साथियों। एक त्रिभुज बा एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज बा एक त्रिभुज बा एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज बा एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज बा एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। और कहा गया है एक त्रिभुज बा एक समांतर चतुर्भुज 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आधार पर स्थित है, लंबाई वाले समान आधार पर स्थित हैं, समान आधार पर क्या है, समान आधार पर स्थित हैं तथा क्षेत्रफल बराबर है, तथा क्षेत्रफल में बराबर है, तथा क्षेत्रफल में साथियों कैसे हैं, क्षेत्रफल में बराबर है। आगे दिया गया है साथियों क्षेत्रफल में बराबर है यदि इस त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः, यदि इस त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः अन्य त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। तो आधार 50 सेंटीमीटर के अंतर्गत, तो आधार 50 सेंटीमीटर के अंतर्गत, बहुत ही बेहतर प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा, 50 सेंटीमीटर के अंतर्गत
50 सेंटीमीटर के अंतर्गत समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है? अंतर्गत समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है यह हमसे पूछा गया है। साथियों देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। हमसे कहा गया एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसके आधार क्या है साथियों? इसके आधार समान है और इस प्रकार से यह त्रिभुज बनाया गया है। और कहा इसी आधार पर एक त्रिभुज बना है, इसी आधार पर उन्होंने कहा एक त्रिभुज बना है और वो त्रिभुज क्या है? यह 50 सेंटीमीटर, या कितना है साथी? 50 सेंटीमीटर है। और कहा इसी आधार पर त्रिभुज है जिसमें 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर की अन्य भुजा है। चलेगा, हम लोग बात करते हैं। इन्होंने कहा इसी आधार पर एक त्रिभुज बना है और वो त्रिभुज हमने इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, यह त्रिभुज हमने बना दिया ए बी सी डी और ई। हमारा ए ई बी त्रिभुज हो गया और ए बी सी डी हमारा क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। अब साथ ही त्रिभुज की भुजाओं की बात करें, एक 14 सेंटीमीटर, एक 48 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए सभी भुजाएं अलग हैं, तो हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ लो और आधा कर दीजिए, 14 प्लस 48 प्लस 50। और हम लोग क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा साथी? 2 सत्ते 14, 24 दूना 48, 25 दूना 50 और कितना हुआ? 5 4 9 7 16 की 2 2 4 और 1 5, अर्थात कह सकते हैं एस का मान कितना आ गया साथियों? एस का मान 56 आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? एरिया बराबर है, तो हम एरिया निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा एरिया? अंडर रूट एस एस माइनस ए। 56 में से 14 घटाएंगे तो साथी कितना हो जाएगा? 6 से 4 गया 2 और यहां से 5 से 1 गया साथी, कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर क्या करें? 56 में से 48 घटाएंगे तो यहां से कितना बचेगा साथियों? 48 2 50 अर्थात 8 बचेगा साथियों। यहाँ 50 घटाएंगे तो साथी कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। इसको हम क्या करते हैं? हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 56 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 8 16 हो जाएगा, तो आपका 28 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 28 से आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 दूना 56 हो जाएगा। 42 को भी साथ ही हम क्या कर सकते हैं? 2 से 21 हुआ, 21 हो गया। 21 को 3 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे। 28 8 को साथ ही हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, 8 को अंडर रूट में ही मानिएगा आप। ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 लिख सकते हैं और इसको 2 तिया हम लोग 6 लिख सकते हैं। देखिएगा 2 कितनी बार है? 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 बार है, इसका मतलब 4 बार बाहर निकल आएगा। 7 साथियों 1 बार बाहर निकलेगा और 3 भी 1 बार बाहर निकलेगा। अगर हम इनकी गुणा करा ले साथियों, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48, 48 के 7 से गुणा करा लेंगे, 48 के 7 से गुणा कराएंगे, 7 56 के 6 हासिल 5 हो गया, 7 चौक 28 28 और 5 कितना हो जाए? 336 इस प्रश्न का एरिया आया। एरिया 336 कहा गया है और एरिया यह समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर है। तो आप देखिएगा एरिया समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर है साथियों। समझने का प्रयास करिएगा, इधर लिख रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। जो समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है साथियों? बेस इंटू हाइट होता है। 336 बेस हमें 50 दिया गया है और हाइट साथियों हमें निकालनी है, तो आराम से कर लेंगे। हाइट बराबर हो जाएगा 336 बटे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी? 336 बटे 50 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 से काट देंगे, 2 से हो जाएगा 25 और इसको 2 से काट, 2 1 कम 2 2 6 12 2 8 16, अर्थात इस प्रश्न की जो हाइट आई साथी 168 बटे 25, 168 बटे 25 आ गए सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का क्या हो गया साथियों? आंसर हो गया। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पूरी श्रृंखला जो रही होगी बहुत ही बेहतर लगी होगी और इस श्रृंखला में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। आपने इस पूरी श्रृंखला का बहुत ही अच्छे से आनंद लिया होगा, सारे प्रश्नों को आपने समझा होगा और सारे प्रश्नों को हमने बेहतर प्रश्न लाने का प्रयास किया था और आप सभी को कुछ, आप सभी के लिए कुछ बेहतर कर पाए, ऐसा हमने मां सरस्वती से प्रार्थना की थी और उम्मीद करते हैं कि हमने आप सभी के लिए बेहतर किया होगा और एक अच्छे परिणाम तक लाकर आपको यहाँ पर हमने रिलीव किया होगा। अगर आप सभी लोग देखेंगे, हमने इन 7 से 8 श्रृंखलाओं में हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का संकलन लिया है जो हमारी सीटेट की विगत परीक्षाओं में पूछे और आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्नों की बनने की प्रायिकताएं जो होती है साथियों बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं। अगर आप इन प्रश्नों को बड़ी शिद्दत के साथ लगा लेंगे, 1-2 बार इनको रिवाइज कर लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अगर वीडियो को आप 4-5 बार देख भी लेंगे, तब भी साथियों आप सभी के लिए आप बहुत ही लाभकारी यह सीरीज रहेगी। यह जो शिक्षक सीरीज रखी गई थी, यह शिक्षक सीरीज इसीलिए रखी गई थी ताकि आपके जो शिक्षक बनने की जो पहली सीढ़ी है जिस पर आप चढ़ सकें, और हमने उस सीढ़ी पर चढ़ने की पूरी व्यवस्था की आपके लिए। बस शिद्दत से आपको उन सीरीज को देखना है साथियों। अगर आपने उस सीरीज को बहुत ही शिद्दत के साथ देख लिया और समझ लिया तो साथियों वादा करते हैं कि आप कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी कोई अगर समस्या होती है तो आप हमें बताइएगा, हम आपके समक्ष अन्य वीडियो के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आपके कमेंट जो होते हैं वो नित्य प्रतिदिन देखे जाते हैं, आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा।
जो भी चीजें आपके अनुकूल हो सकेंगी हम उन प्रश्नों को आपको कराने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथियों से हमने बताया था हम बीच में बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।